हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। जय भीम प्रकाश बोल रहे हो जी? हाँ जी, बोल रहा हूँ। मैं अंकित बोल रहा था जी। अंकित यादव। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, कैसे हो? बस अच्छा, मैं यही चीज कर रहा था। मैं मतलब कि यार कई दिन हो गए बात वूत किए। बिल्कुल। हम्म। मैं ये जैसे देख रहा था मतलब कि मैं जैसे योगा से वो लेता हूँ ना, मैं योगा का कोर्स कर रहा हूँ। हम्म। तो योगा में तो सारा मतलब कुछ मतलब कि जैसे मतलब कि वो अपना ही भरा हुआ है इन्होंने। किसने? जो मतलब कि भाई उसमें कहाँ से योगा उत्पन्न हुआ, जो भी चीज उसमें सारी चीज वही चीज पढ़ाई जाती है। देखो, जो मेडिसिन होती है ना, हाँ। दवाई, हाँ। तो योगा क्या है? एक्सरसाइज है, ठीक है ना? नहीं, योगा मैं वो डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो योगा में क्या है, एक्सरसाइज मैं तो होती है, मैं वो तो आसन समझ रहा होते हैं। हूँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ। उसमें जो हम्म। है यही बताया हुआ कि इस ऋषि ने इसको याद किया, ऐसे करा वैसे करा, ये सब लिखा होगा ना उसमें। हाँ बिल्कुल। हाँ, ऋषि मुनियों की गाथाएं लिखी होंगी उसमें जो है। तो देखो, बिल्कुल। ऐसा है, मेरी बात सुनो। जो हम्म। प्राचीन काल के जो ऋषि मुनि थे ना, हम्म। उनका इन कर्म कांडों से कोई मतलब नहीं था। उन अच्छा। उन बेचारों ने जो है जंगल में जाकर, और जो हाँ हाँ। संसारिक कर्म कांड थे उनसे दूर रहकर, अच्छा अच्छा। उनके भीतर जो है कुछ प्रश्न थे, उनको खोजने का उन्होंने प्रयास किया। जैसे बुद्ध गए थे ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो सिद्धार्थ तो कामयाब हो गए सब कुछ खोजने में जो है। बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं तपस्या करते रहे नाना प्रकार की, जिसने जो बताया ढंग उसी तरह करने लगे। किसी ने जाप किया, किसी ने कुछ किया। हम्म। उनका जो है, जो ये से ब्राह्मण जो है संसार में जाके, समाज में जाके कर्म कांड वगैरह करते थे, उल्टे सीधे काम बताते थे लोगों को, चमत्कार करते थे, ये सब उनका मतलब नहीं था इनसे। वो हम्म। समाज के लिए जो है औषधि ढूंढते थे। जो औषधि पे रिसर्च की, कोई हम्म। काम की पाई तो जाके बता दिया लोगों को। हम्म। तो ये जो लोग जो है, जो जंगलों में रहा करते थे पूरी तरह से, और गृहस्थ नहीं हम्म। हुआ करते थे, ये बहुत ही अच्छे लोग हुआ करते थे। उन्होंने किसी अच्छा। धर्म का याद नहीं किया, ना तो वैदिक ना वैसा कुछ, मतलब जो है। तो वो ठीक थी प्रक्रिया कुछ हद तक जो है। नहीं, मैं पता है क्या नाम, थोड़ा सा वो लिया था मतलब कि। तो उसमें क्या है, सारा ही मतलब कि उसमें तो धर्म से बताया गया है जोड़ के, मतलब कि भाई ये ऐसे हुआ वो हुआ, मतलब कि आप समझ रहे होंगे ना। अब देखो, मेरी बात सुनो। हम्म। जैसे कि अभी जो आप मोबाइल पे बात कर रहे हो, ये हम्म। कौन सी कंपनी का मोबाइल है? वन प्लस। वन प्लस। लेकिन हम्म। जो नेटवर्क है वो किसका है? जियो का। जियो का, ठीक है ना? अब हम्म। जियो से पहले किसका था? जियो से पहले एयरटेल का था, आइडिया का था। है ना? हम्म। अब ये जो एयरटेल है, जियो है, ये है क्या? नेटवर्क है क्या? ये तो नेचुरल चीज़ है ना, तरंगे तो नेचुरल है। हाँ बिल्कुल है। अब जिसने इन तरंगों को कैद कर लिया हम्म। और उसको अपना ब्रांड का नाम दे दिया, उस पर हम्म। अपना लेबल लगा दिया, हम्म। तो उसी का नाम गाया जा रहा है कि कोई जियो का है या एयरटेल का है। बिल्कुल। तो ऐसे ही जैसे आयुर्वेद है। अब हम्म। आयुर्वेद तो जो है मनुष्य के लिए औषधि वाला गुण है एक। ये तो क्या नाम नेचुरल थी, मतलब कि हाँ। जिसमें मतलब कि इसमें तो क्या नाम है, मतलब कि ऐसा है, मतलब कि बताया जाता है वहाँ योग में बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता है, बट मतलब हाँ। कि यहाँ पर बौद्ध के बारे में मतलब कि करी जाती बात खाली बौद्ध, और क्या नाम है उसके बारे में ऋषि मुनियों के बारे में बात की हम्म। जाती है, मतलब कि उनके बारे में बताया। बौद्ध ने क्या नाम है अपना मतलब कि सारा सब कुछ पा लिया था, मतलब कि वो एक ऐसा इंसान थे मतलब जिन्होंने सब कुछ पा लिया था। मतलब बौद्ध के बारे में बताई जाती है, पर हाँ सबसे ज्यादा अपने जोड़ रखे ना उन्होंने बातें। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, दे आर ट्राइंग टू लेबल द थिंग्स। ठीक है ना? हम्म। वो जो है ब्रांडिंग कर रहे हैं चीज़ों की, और लेबलिंग कर रहे हैं। अब जो है, जैसे कि बुद्ध को विष्णु का हम्म। अवतार बताते हैं ये। हम्म। अब इनको विष्णु का अवतार बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब जो है पूरी दुनिया जो है ये जान रही है, देख रही है कि बुद्ध ने जो बताया है वो तो साइंटिफिकली प्रूव्ड हम्म। है ना? और उन्होंने बिल, जो देखा वही बोला, और जो देखा नहीं, तर्क के आधार पर कुछ बोला ही नहीं। बिल्कुल। तो बुद्ध को इसीलिए ओशो अच्छी तरह डिफाइन करता है, कहता है कि बुद्ध जो है दार्शनिक नहीं है, दृष्टा है। हम्म। दार्शनिक जो है तर्क के आधार पर चीजों को प्रूव करता है। हम्म। और तर्क के तो पहाड़ खड़े किए जा सकते हैं, एक ने तर्क दिया उसको काटने दूसरा तर्क मौजूद है। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। दृष्टा है, दृष्टा अपनी दृष्टि से देखकर बोलता हाँ बिल्कुल। है ना? तो बिल्कुल राइट। ये लोग जो है अच्छी तरह जानते हैं, हिंदू धर्म के लोग जो है, कि हम्म। बुद्ध का जो है प्रचार प्रसार आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में फैलेगा।
और ज्यों ज्यों ये अंधकार घटेगा, प्रकाश बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा दुनिया में जो है, तो बुद्ध ही बुद्ध छाएंगे। बिल्कुल। तो इनको जो है बुद्ध को ये कहना पड़ा कि ये जो है विष्णु के 11वें 12वें या 9वें जो भी हैं अवतार हैं ये। हालांकि किसी भी मंदिर में बुद्ध की मूर्ति नहीं पाएगी, हाँ बिल्कुल। ना ही कोई हिंदू बुद्ध के बारे में जानता। नहीं, उसको ज्यादा वो नहीं किया, बस उसको जोड़ा गया है, बस खाली ताकि कल को कोई बात आए तो उसको जोड़ दिया जाए। बात नहीं आए, सीधी सी बात यही है कि राजनीति करनी है, हम्म। और राजनीति खाली राजसत्ता से नहीं होती है, राजनीति कई मामलों में होती है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को भी ये लेबलिंग करेंगे इनकी भी जो है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। वही तो बात है ना। अब मैं एक चीज सोचता हूँ कि बुद्ध आज से 2-2,500 साल पहले भारत में इतने मतलब कि महान थे, तो उनका एकदम से प्रभुत्व इतना कैसे खत्म हो सकता है कि भाई इतने महान इंसान का प्रभुत्व कैसे खत्म हो सकता है? वो चीज में सोचने की बात होती है कि भाई तो उन्होंने ना तो किसी के साथ गलत किया ना किसी के साथ बुरा किया, तो उनको प्रभुत्व मतलब कि भाई चलो ठीक है, हमें अच्छी चीजों की तो वो करनी चाहिए ना, अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए, तो वो खत्म कैसे हुई? मैं ये चीज सोच रहा हूँ ना कि कैसे की गई, भाई क्यों की गई? ये चीज बहुत मायने रखती है कि भाई आज क्या नाम है, इस देश में से जिस देश में मतलब कि बुद्ध, मतलब नेपाल में तो बुद्ध का जन्म हुआ था, यहाँ पे उन्होंने शिक्षा वगैरह ली थी, यहाँ पे मतलब कि उनका बहुत सारे नाते वगैरह जैसे मतलब गया, बोध गया से, तो उनका ऐसा मतलब कि क्या चीज हुआ कि भाई उनका सब कुछ यहाँ से मतलब कि खत्म कर दिया गया, क्या हुआ ऐसा? ये थोड़ा मतलब सोचने की बात है ना। 12वीं शताब्दी तक जो है भारत में पूरी तरह से बौद्ध धर्म था। मैं तो जैसे मतलब देखते हैं मतलब कि एक वो है चैनल, क्या साइंस कहते हैं, जर्नी। साइंस जर्नी तो है ही, मतलब कि एक और चैनल है बोधिस्ट नाम से, वो मतलब कि पुराने मंदिरों की खोज करता रहता है, उसमें मतलब कि मूर्तियों को दिखाते हैं ना, बुद्ध की मूर्ति तो उसमें दिखाते रहते हैं बौद्ध और जैन मूर्तियां। तो अच्छा अच्छा। उसमें मतलब कि क्या है, मतलब कि मूर्तियों में कई मतलब कि उनको मतलब कुछ मतलब बनाए बैठे, उन मूर्तियों को कुछ बनाए बैठे कहीं मतलब सिंदूर लगा दिया, कहीं चुन्नी उड़ा दी। वही चीज है हाँ, ना, क्योंकि देखो ये धंधा है, ये जहाँ गलत है। आदमी का ये धंधा होता है वहां तो कुछ भी करेगा उसको। बौद्ध और ने ये तो कहा था कि भाई क्या नाम है, जो चीज है वो यही है, वो तुम अपने आप को पहचान गए तो हाँ, सब कुछ पहचान गए, किसी को आपको मानने की जरूरत ही नहीं है। बस बस सब कुछ अपने भीतर है। तो उनकी सुख बात तो दुख स्वर्ग नरक सब कुछ अपने मन के भीतर है, मन से जैसा तुम बिल्कुल, चाहोगे वैसा बना लोगे। अब उनकी शिक्षा देनी चाहिए या फिर क्या नाम है कि भाई कोई ये करो वो करो, बस वो चीज बनाओ वो हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा, वो चीज देखो गलत है ना ये चीजें। चलो अभी योगा की स्टडी कर रहे हो। हाँ, योगा स्टडी कर रहा हूँ, तो उसमें भी ये चीज बताई गई है भाई, मतलब कि जैसे बताते हैं ना दुख नर्क सुख, मतलब भाई सब अपने अंदर है, योगा में ये चीज तो बताई जाती है, पर उनको उन्होंने उस चीज को अपने साथ जोड़ दिया, मतलब कि मैं आप हाँ, कह रहा हूँ एक ना। वहां पे ऋषि मुनि ने बैठा दिया, उसको बता दिया कि ये वेद से है, ये पुराणों से है, ये हिंदू धर्म से है। देखो गोरक्षनाथ है ना, जो हम्म। गोरक्षनाथ, हम्म। गोरक्षनाथ तो चल ठीक थे, पैदा हुए तो उन्होंने तो उनको बता दिया गया, जैसे मतलब कि गोरक्षनाथ थे ना, मतलब कि उनके आदि योगीनाथ, मतलब भगवान शिव को बोलते हैं ना वो, हम्म। तो उनके वो थे मतलब शिष्य, तो उन्होंने क्या नाम है, भगवान शिव ने योग की शुरुआत की थी, हम्म। तो ऐसा बताते हैं। हाँ, तो शिव का तो थोड़ा सा मिलता है इतिहास में जो है, और हाँ हाँ। लगता है कि ये कोई प्राकृत शक्ति नहीं, कोई मानव रहा होगा, कोई हम्म आदिवासी मनुष्य रहा होगा ये जो है, जो तपस्या करता होगा, लेकिन हम्म। उसको जो है पता नहीं क्या क्या बना दिया, उसमें देखो सांप लटका दिया, हमारा गले में माली मानना कर ये दिया। है, देखो कोई भी हाँ। चीज रही है नहीं रही, हम तो उस चीज को देखो, अब हम तो उस टाइम पे थे नहीं, पर हाँ ये चीज है कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए, गलत चीजें करवाते हैं भाई, ये करो वो करो, इन हाँ, चीजें से झूठ पाखंड से बचना चाहिए, मेन तो बात है हमें पाखंड को स्टॉप कर। देखो कोई भी चीज है जो अच्छी चीज है वो तो हमें ग्रहण करनी चाहिए, नहीं तो अंकित जो मैं हमारे यही कह शरीर। रहा हूँ ना, देखो हम्म। अगर हम मान लो, देखो शिव को अगर हम भगवान मानते भी हैं, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, मान ले, हम मान लेते, चलो ठीक है, लेकिन उनका हम्म ज्ञान क्या है? जैसे हम्म बुद्ध का हम ज्ञान जो है, उनके सिद्धांत इतने दुनिया भर के हैं, इतनी किताबें हैं हम्म उनका जो है, तो इसी प्रकार से शिव का क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान दिया उन्होंने मनुष्यता के लिए, भलाई के लिए? राम का क्या ज्ञान है, ये तो पता लगना हम्म चाहिए ना हमें जो है। बिल्कुल। तो ये जो है ना, बुद्ध जो है कि हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, हम्म और बुद्ध के साथ में पूरी दुनिया में उस टाइम जो है एनलाइटमेंट हो रही थी। यहाँ पे जो है तुम्हारा ग्रीस वगैरह में सुकरात थे, चीन में हम्म जो है कन्फ्यूशियस और लाओ त्सु हुए, मतलब पूरी दुनिया में जो है जगह जगह पर जो है विद्वान पैदा हुए उस टाइम पे जो है।
यही है ना। तो पता है क्या है, अपने जो भी चीज है, अब हमें मतलब कि गलत है देश में, ये चीज रोकनी चाहिए कि भाई आज के टाइम पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग पागल है कि भाई वो वहां जा रहा है, वो कर रहा है। अब देखो, अब कुछ समय देखो पहले आपसे बात होती थी, हाँ आप जो है किस तरह से बातें करते थे। हाँ, वो तो थोड़ा सा पता है क्या, आज के टाइम पे थोड़ा सा मतलब कि देखो आप एक मेरी तरफ से सोच के देखना कि भाई आज के टाइम पे आपको जो चीज मिलेगी, देखने को भी जो चीज मिलती है सारी जगह वही चीज भर दी गई ना, तो आदमी का दिमाग बंद गया आज के टाइम पे। हाँ, और वो उन उसको नहीं, मैं पुरानी बताता चीजों में हूँ। जाने लग रहा है जो हम्म। पहले मतलब कि उनको बांध के रखती थी, मतलब कि भाई कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे वो होगा, तो उनको आज के टाइम पे आप न्यूज चैनल देख लो, कहीं भी उठा के देख लो, आपको चीज में मन में भरी जा रही है वो बात। नहीं, सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो मनुष्य है ना, प्राणी हम्म प्राणी जो है वो स्वार्थी है, और सबसे हम्म बड़ा स्वार्थ उसका जुड़ा हुआ है जीवन का। हम्म ठीक है ना। तो जहां जहां मनुष्य का स्वार्थ इन्होंने देखा, वहां वहां उन्होंने जो है एक सिस्टम लगा दिया। तो हम्म उस सिस्टम को लगाने के बाद जो है आदमी की आंखें जो है बंद हो जाती हैं। फिर वो हम्म स्वप्न लोक चला जाता है, फिर उसको जो दिखाया जाता है ना, फिर वही देखता है वो। फिर वो बुद्ध कहाँ से बनेगा हाँ, उसके सामने तो फिर ना गणेश की मूर्ति रख दी जाती है, और ये कहा जाता है कि देखो, इंसान का धड़ अलग करा था और हाथी गर्दन उसे फिट कर दी थी। फिर उसमें जितने प्रश्न है ना वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न की क्षमता खत्म होगी ना उसकी, आदमी की जो है। हम्म तो प्रश्न करने की क्षमता खत्म कर दो बस। प्रश्न करने की क्षमता खत्म कैसे होती है? अज्ञानता फैला के, अंधकार में हम्म रखे, उसको शिक्षा से वंचित करके। खुद मतलब कि एक चीज देखी होगी आपने, मतलब कि जो ज्ञान था वो खुद के पास बांध के रखा, दूसरों तक फैलने नहीं दिया, वो चीज हाँ, का वो हो गया इसीलिए ना। नहीं फैलने दिया ना मुझे, कि हम्म अगर ये ज्ञान इनके पास पहुंचेगा तो ये प्रश्न करने लग जाएंगे। और बुद्ध तो सही। यहीं से शुरू करते हैं कि पहले प्रश्न करो भाई। बिल्कुल और मेरी बिल्कुल और राइट। तुम्हारी बातचीत शुरू हुई तब भी हमने कहा कि भाई प्रश्न करो भाई, प्रश्न करना चाहिए। बिल्कुल। जो तुम्हारे अगर पास चीज है उसको मैं प्रश्न करता हूँ, जो मेरे पास है तुम प्रश्न करो। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। हाँ। तो यही तो चीज है ना कि हमें वो चीज है। अब वो चीज देखो आप, हम ये नहीं कह सकते भाई कोई था नहीं था, पर हाँ, पर जो चीज है ना कि भाई इन्होंने जिन चीजों को क्या पता कहाँ से क्या चीज को उठा के अपने में जोड़ा, उस चीज को अपने कब्जे में ले लिया, फिर उससे क्या नाम है अपना प्रभुत्व फैला दिया, फिर वो क्या नाम है मतलब कि इनका जरिया बन गया ना एक हम्म। कमाने खाने, मतलब वो चीजें हो गई ना एक भाई। अब उस चीज को क्या नाम है अपने अंदर ले लिया कि भाई क्या नाम है जैसे मतलब बोध गया में जाओगे तो आप मंदिरों में, तो वहां पे मतलब कि आप देखोगे मतलब कि पूजा पाठ कैसे होती है, गए होगे ना आप। जी जी जी। तो एक काम करो आप फिर अब। वहां पे जाओगे तिब्बत वगैरह हम्म। में, या जैसे मतलब कि वहां पे मंदिरों में पूजा थोड़ी ना होती है, वहां पे तो क्या नाम है मतलब कि जाते हैं मंदिर, जो बौद्ध नहीं मंदिर नहीं, है वहां बहुत पे कुछ पर है पूजा। अभी। बौद्ध धर्म में भी बहुत कुछ है। अच्छा। बहुत कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये तो अंधविश्वास है यार, ये तो पाखंड है, ये तो रीति रिवाज, मतलब बहुत कुछ पड़ा हुआ है, क्योंकि तिब्बत में जब बुद्धिज्म गया था तो चमत्कार के माध्यम से गया था। हाँ ये उसके पीछे देखो। भी एक कहानी है। हम्म तो हमें ना हम सबको जो है समझना चाहिए कि ये परिस्थितियां क्या हैं, ये ऐसा क्यों है। बिल्कुल राइट बात। है ना। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लगा। और तुम ये जो योगा का कर रहे हो इसमें पारंगत हो पहले जो है। ठीक है, और तो खोजते रहो बस। अब वही तो चीज है, मेरे को थोड़ी सी क्या नाम है वही वही चीज देखने को मिलती है भाई, क्या नाम है मतलब कि कोई अपनी चीज दे रहा है, कोई अपनी चीज मिला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ है, थोड़ा सा मतलब कि वो चीज सोचने के फिर मैं ये नहीं है कि भाई उन मैं चीजों में क्वेश्चन भी करता हूँ, मैं अपने आप से भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, मैं जो टीचर वगैरह उनसे भी कर लेता हूँ भाई ये बिल्कुल ऐसे कैसे बिल्कुल। वो। क्वेश्चंस होने चाहिए और उनका समाधान खुद से ढूंढो, नहीं मिलता दूसरों से पूछो, जहां से मिले समाधान पूछो बस। हमें बिल्कुल इस राइट। बात से नहीं वो होना चाहिए कि ये हिंदू है मुसलमान है, भाई हो सकता है कि अब जैसे कि ईरान से जो है, जो अपना अरब जो है, हम्म अरब का अगर तुम मेडिकल साइंस में योगदान देखोगे, मैथ्स में हम्म योगदान देखोगे, तो हम्म बहुत ही ज्यादा बड़ा योगदान बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सारा जो मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा जो है, नाम ही अलजेब्रा जो है उसके नाम पे पड़ा हुआ है। हम्म चलो ठीक है, फिर मैं ना फिर बाद में बात करता हूँ ना, थोड़ा सा भी चलो काम कर। ठीक है जी, ठीक है, जय भीम। ओके ओके, जय भीम।